हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे और घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेम हम कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड सेम का आपका पेपर 2 है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। ठीक है, तो हम इस पेपर का हमने जो आपका एलआर सर्किट है उसमें ग्रोथ एंड डिके दोनों कर चुके हैं, और जो सीआर सर्किट है उसके अंदर आपका चार्ज एंड करंट का हम ग्रोथ कर चुके हैं। अब हम डिके के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ, डिके ऑफ चार्ज एंड करंट इन ए सीआर सर्किट। ठीक है बेटा, हमें अब क्या करना है, ये वाला टॉपिक करना है, डिके ऑफ चार्ज एंड करंट इन ए सीआर सर्किट। राइट, अब हम क्या करते हैं, पहले एक बार जो हमने ग्रोथ के लिए किया था वो सर्किट बना लेते, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम किसके ऊपर चलेंगे, डिके के ऊपर चलेंगे, क्योंकि जब तक थोड़ा ग्रोथ का हमें वो नहीं हो जाएगा रिमाइंड। ठीक है, उसके बाद डिके के ऊपर कैसे जाएं, है ना। तो पहले हम ग्रोथ को देख लेते हैं, फिर हम डिके के ऊपर चलते हैं। तो हमने जो वहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाया था वो बेटा ये बनाया था कि ये हमारे पास कैपेसिटर है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमने की लगा रखी थी और यहाँ हमने क्या कर रखा था, ये हमारे बैटरी हमने लगा रखी थी, जो कि हमारा ई बैटरी का नाम हो गया। ये हमारा कैपेसिटर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये मेरी की हो गई है ना। ये हमने ले रखा था। तो हमने ये कहा कि जैसे ही हमने इस बैटरी को क्या कर दिया था, यानी कि इस की को इसके साथ प्रेस कर दिया, तो की प्रेस होते ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ये सर्किट कंप्लीट हो गया तो यहाँ से जो बैटरी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए। इलेक्ट्रॉन जैसे इसके अंदर से निकला आपका इलेक्ट्रॉन, तो आपका क्या करेगा, इधर से स्टार्ट हो जाएंगे और जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहाँ से करंट फ्लो करने लग गया है ना। तो अब देखो यहाँ से जैसे ये हमारे पास जो चार्ज होगा वो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे एक अलग तरीके का प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, सपोज नेगेटिव, और यहाँ पे प्लस चार्ज इंड्यूस्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा आपका ये है ना। तो इसी के बेस पे हमने क्या किया था, यहाँ पे वोल्टेज फॉर्म के अंदर पूरा का पूरा इस पूरे सर्किट को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के फॉर्म में लिख लिया था, जहाँ से जो रिजल्ट आया था हमारा वो आया था E इज इक्वल टू क्यू बाई सी, जो कि आपका कैपेसिटर के लिए जो वोल्टेज है वो क्यू बाई सी से डिनोट किया जाता है। और रेजिस्टेंस के लिए अगर यहाँ तक हम देखें तो इतने इसके लिए हमारी जो वोल्टेज होगी, आपका सपोज ये ए टर्मिनल और बी टर्मिनल है, तो ए टू बी के लिए वोल्टेज कितना हो जाएगा, IR हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम इसको बताते हैं। तो हमारा पूरा जो E है वो आपका किसके लिए इक्वल हो जाएगा, बैटरी का EMF किसके इक्वल हो जाएगा, Q बाई सी प्लस में IR के इक्वल हो गया था। राइट, अब ये तो आपने तब किया था जब ये सर्किट कंप्लीट था, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि अब मेरे को डिके करना है। अब डिके करवाना है, इसका मतलब इस की को मेरे को रिलीज़ करना पड़ेगा। अब ये की आप कब रिलीज़ करोगे बेटा, तभी तो रिलीज़ करेंगे ना जब वो मैक्सिमम तक पहुँच गया। जब हमने देखा कि ये हमारा पूरा का पूरा जो चार्ज है ये मेरा कहाँ पहुँच गया, यहाँ मैक्सिमम तक पहुँच गया। मैक्सिमम पहुँचते के साथ ही मैंने क्या कर दिया, उस की को ऑफ कर दिया, मतलब उस की को क्या कर दिया, अनप्रेस कर दिया। अनप्रेस कर दूंगी तो ये बैटरी जो है आपकी ये क्या काम करनी बंद कर जाएगी। फिर दोबारा से ये कैसा क्या दिखाएगा वो चीज़ हमें इसके अंदर देखना है ना। तो अब ये कहता है कि अब अगर मैं बैटरी हटा रही हूँ तो इस कैपेसिटर के ऊपर पहले चार्जिंग होती जा रही थी, अब क्या होएगी बेटा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा ये, है ना। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको चार्ज का तो डिस्चार्ज दिखाना है कि चार्ज कितना, पहले चार्ज होए जा रहा था, कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, तो ग्रोथ कैसी थी उसकी। अब आपको क्या बताना है कि ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज किस टाइप का ग्राफ इसके अंदर प्लॉट होगा, हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। तो हमें ये पता है कि अगर वो चार्ज हो रहा था, तो चार्ज अगर पर रिस्पेक्ट टू टाइम के अंदर वो चेंज होता जा रहा है, तो डी क्यू बाई डी टी आपका ये हो गया था। अब ये कितना होता है, करंट हो रहा है, इसका मतलब मैं वहाँ पे करंट भी बता रही हूँ। तो मैंने इसके अंदर बेटा करंट का भी तो ग्रोथ बताया था, तो अब मेरे को करंट का डिके भी तो बताना पड़ेगा। अगर आप कैपेसिटर का डिस्चार्ज बताना चाह रहे हो तो करंट का भी डिके भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये है तो पहले आप इसकी जो रिटर्न थिंग है उसको लिख लेते हैं। व्हेन द की के इज
released at the time when capacitor is fully charged to Q naught value and at the, ये लिख लो, वैन की जगह लेट कर लेना, ठीक है। लेट द हमने की जो है वो इस टाइम पे रिलीज कर दी है। एंड द सेल इज आउट ऑफ सर्किट एंड कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग। जो आपका सेल है वो काम करना बंद कर जाएगा, आउट ऑफ सर्किट हो जाएगा, और जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर वो डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज में भी चार्ज क्यू तो लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो लेट क्यू इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी time t during its discharging when I is current in circuit। यानी कि जब हम इसके अंदर क्या बता रहे हैं, अब क्यों वो चार्ज लेके चल रहे हैं कैपेसिटर का, जो किसी टाइम के ऊपर डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर डिस्चार्जिंग दिखा रहा है, और उस टाइम पे करंट क्या है आपका सर्किट के अंदर आई से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो पूरा का पूरा है, पहले क्या था, E इज इक्वल टू वो था, तो E तो अब इसमें है ही नहीं, E नहीं है, तो यानी कि 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/C प्लस में IR के इक्वल हो जाएगा। लेकिन बेटा आपको ये भी तो पता है ना कि I को किससे डिनोट करते हैं, dQ/dt से। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, dQ/dt। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर इसको सॉल्व करके लिखूँगी तो ये आपका Q/C इज इक्वल टू माइनस में R dQ/dt के इक्वल हो गया। अब हमें तो पता है हम इसके अंदर इंटीग्रेट ही करते हैं ना बेटा, तो इंटीग्रेट करते तो Q को इसकी फॉर्म के नीचे ले जाते हैं, है ना। तो इसकी फॉर्म के नीचे लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से एक सेकेंड, तो इसके नीचे लेके जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा बताइए, माइनस के 1/RC dt, यानी कि इसको तो मैं इधर लेके आ गई, और ये कितना हो जाएगा dQ/Q, ठीक है। अब इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो मैं सिंबल यहाँ लगा रही हूँ, ठीक है, ये सिंबल लग गया हमारा। तो यहाँ से 1/this कितना होगा, log of Q, ठीक है, इज इक्वल टू ये माइनस 1/RC तो आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, t प्लस में एक कांस्टेंट में a मान लेती हूँ, है ना। तो अगर आप इसको क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा एक ही उसमें लिख के जा रहे हो, ठीक है, तो PQ या फिर AB कांस्टेंट लिख देना, ठीक है। अब जैसे मेरे लिए तो नया टॉपिक था तो मैं तो कोई कांस्टेंट इसके अंदर मान सकती हूँ, आप उसके अंदर C1 C2 इस तरीके से कोई कांस्टेंट मान सकते हो आप, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट आता है, अगर कांस्टेंट की टाइमिंग देखते हैं बेटा, तो उस टाइम पे तो हम t इज इक्वल टू 0 के साथ ही बात करेंगे। तो इसके अंदर एट t इज इक्वल टू 0, जब t 0 था तो चार्ज तो मैक्सिमम पहुंचा हुआ था। हम क्योंकि इसके अंदर क्या कर रहे हैं बेटा, डिके करवा रहे हैं। डिके कब से होता है, आपने देखा था लास्ट क्लास में भी, डिके हम कब करते हैं, जब ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम से ये फिर मिनिमम की तरफ आता है। तो मैक्सिमम करंट ये कितना, चार्ज पहले चार्ज ले लेना, मैक्सिमम चार्ज कितना था, Q0, ठीक है। तो इसका मतलब एट टाइम t आपका Q किसके इक्वल था, Q0 के इक्वल था, है ना। तो अब इसके अंदर B की वैल्यू कितनी हो गई, ये तो पूरा फैक्टर 0 हो गया, और यहाँ से ये कितना हो गया, log ऑफ Q0 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर ये चीज़ आ गई है आपकी, तो आप इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको मैं मान लेती हूँ कि ये मेरी कितनी है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है तो फ्रॉम फर्स्ट, अब ये किस में होगी, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ B,
तो b की वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, log q इज इक्वल टू -1/RCT प्लस log ऑफ q नॉट। अब मैं इसको इधर लेके जाऊंगी तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और log a माइनस log b फिर क्या होता है बेटा, log a माइनस log b इज log a बाई b, तो ये कितना हो जाएगा, log q बाई q नॉट इज इक्वल टू -1/RTC। ठीक है, 1/RC और ऊपर न्यूमिनेटर में c है, तो q बाई q नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर माइनस में 1/RC इंटू में t। तो यहाँ से आपको तो सिर्फ क्या निकालना होता है, q ही तो निकालना होता है, तो q किसके इक्वल हो गया, q नॉट को उधर ले जाओ, e की पावर माइनस 1/RC इंटू में t। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा चार्ज जो कि डिके हो रहा था। ठीक है, ये वो चार्ज है जो कि डिके हो रहा था। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, तो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट के लिए हम इसकी पावर को 1 बनाते हैं, तो t क्या लेना पड़ेगा, RC ही तो लेना पड़ेगा, तो q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q2, क्योंकि हमें वो टाइम, वो मिनिमम टाइम लेना है जिस पे वो डिके होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू कितनी 1 उसमें आनी चाहिए। ठीक है, तो ये q इज इक्वल टू क्यू नॉट, ई की पावर ये कितनी हो जाएगी -1, 1 अपॉन में ई की वैल्यू कितनी थी बेटा 2.718, तो रेसिप्रोकल करूँगी तो 0.368 ही तो आएगा, तो यानी कि q की वैल्यू कितनी हो गई 0.368 टाइम्स ऑफ q नॉट। तो दैट मीन्स जो कैपेसिटिव टाइम कॉन्स्टेंट है वो टाइम कॉन्स्टेंट है कि मैक्सिमम वैल्यू का कितना रिड्यूस हो गया बेटा, चार्ज 0.368 रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि डिके इतना हो गया वो उसमें। ठीक है, सो जो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है वो इट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच चार्ज ऑन कैपेसिटर decay to 0.368 time the maximum value of charge। ठीक है, तो इतना वो मैक्सिमम वैल्यू चार्ज का लेता है। ठीक है, तो करंट, अब ये तो हमारा क्या हो गया, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट हो गया, हमने चार्ज का डिके भी निकाल दिया। तो अगर इसका डिके कर रहे हैं बेटा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आप बना लेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ वही जो डिके वाला उस ओरो में बनता है उसी टाइप से बनेगा। ठीक है, ग्रोथ के लिए ऐसे जाएगा और डिके के लिए फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, अब करंट के लिए बनवा देती हूँ, करंट ड्यूरिंग डिस्चार्ज। करंट ड्यूरिंग डिस्चार्ज के अंदर अब हमें पता है करंट क्या है, dq बाई dt है, और q कितना है, q इतना है। ठीक है, ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला। ठीक है, q ये है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो बेटा, तो q नॉट तो यहाँ पे आ गया, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर में -xt अगर होता और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना तो -x आगे आ जाता है ना। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 1/RC आगे आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस में 1/RCt। तो इसका मतलब करंट किसके इक्वल हो गया बेटा आपका, बताओ करंट किसके इक्वल हो गया, माइनस के क्यू नॉट बाई RC, और ये कितना हो गया, e की पावर माइनस में 1/RC इंटू में t। ठीक है, तो अब आपने ये बताया था ना यहाँ पे कि ये हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो आपका QC/Y ये है इसको हम क्या कर सकते हैं, करंट मान सकते हैं, है ना। तो ये हम मान सकते हैं ना कि ये हमारी किसकी वैल्यू है, आपकी I नॉट की, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी किया था ना जब हम वो वाला कर रहे थे। तो इसके अंदर ये फैक्टर किसका हो गया, आपका करंट का। ठीक है, तो यहाँ से I इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के I नॉट e की पावर माइनस में t/RC। क्लियर है इतना। ठीक है, तो यहाँ से ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब देखो एक पॉजिटिव वैल्यू करंट की और यहाँ क्या हो गई, नेगेटिव वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो ये माइनस के अंदर जो आपका I नॉट करंट है यहाँ तक आएगा, इस तरीके से होएगा इसके अंदर। ठीक है, और ये क्या है आपका t टाइम, और ये कौन सी वैल्यू थी, 0। ठीक है, ठीक है बेटा, तो अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो किसी चीज़ में तो बता दीजिए। ये कैसे आया ये आप सोच रहे होंगे ना,
देखो क्यू नोट को हमने क्या लिखा था यहाँ से बेटा, क्यू नोट को देखो जैसे आपका ये पूरा का पूरा आया था तो क्यू वैसे इसके अंदर तो ये आ गया, लेकिन जब आप पीछे क्लास में देखा आपने तो क्यू किसके इक्वल आया था, ई आर की फॉर्म में आया था ना वहाँ से, ठीक है, ई सी की फॉर्म में, तो आपने वहाँ से उसको कैंसिल कर दिया सी से सी, और ई बाई आर को आपने क्या बताया था, पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस, करंट ही तो होता है, तो यानी कि क्यू नॉट करंट तो हमारा रहे तो एक तरह से वही गा ना करंट तो, ठीक है, तो फॉर्म तो वही रहेगी उसको बताने की, तो हम इसको इसी तरीके से इसके अंदर बताएंगे और इसको यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। होप आपको अब कोई डाउट नहीं रहा है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ तक कंप्लीट करिए, ठीक है। आपके आज 2 टॉपिक पूरे कंप्लीट हो गए हैं ग्रोथ एंड डीके वाले, ठीक है। 2 रह गए हैं इंडक्टर कैपेसिटर और तीनों वाला, ठीक है, तो उसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। स्टूडेंट्स जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।